नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुराजन श्री विद्याभूषण श्रीमती सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य माता जी की, समस्त आरिका संघ की। धर्मानुरागी बंधुओं, आज यहाँ पर नैतिक शिक्षा शिविर का समापन। इस नैतिक शिक्षा शिविर के माध्यम से इन बच्चों के अंदर कैसे संस्कार आने चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम थोड़े पीछे होते जा रहे हैं। यह देखते हुए नैतिक शिक्षा समिति ने यह कदम बढ़ाया और ये कदम वास्तव में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जो बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं वह बचपन में काम आते हैं। ध्यान रखें, हम चाहें कि बड़े होकर के संस्कारित हों तो नहीं हो पाते हैं। बचपन में जो भी संस्कार पड़ जाते हैं, जिस प्रकार से कुम्हार होता है गीली मिट्टी से, कुम्हार उस मिट्टी को कोई भी आकार दे देता है, उस मिट्टी से वह मटका बना लेता है, उसी मिट्टी से वह दीपक बना लेता है। उसी प्रकार से हम इन बच्चों को संस्कारित करके इन्हें अच्छा बना सकते हैं। और वैसे भी कहाँ है, यहाँ माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हुई हैं कि प्रथम पाठशाला किसको कहा है? आप लोग बताओगे कि प्रथम पाठशाला किसे कहा है? गुरुओं को माता कहा है कि जो माँ होती है वह बच्चे की प्रथम पाठशाला है। जब बच्चा गर्भ में आता है उसी दिन से शिक्षा पिता के हाथ में है कि वह कैसी शिक्षा दे रही है। कई दृष्टांत आते हैं। अभिमन्यु का दृष्टांत भी आप लोगों ने सुना होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। प्रवेश करने की कला तो सीख ली, लेकिन निकलने की कला नहीं सीख पाए। क्यों? अर्जुन जब उन्हें सिखा रहे थे, बता रहे थे कहानी,
तो गर्भ अवस्था में तो डालना ही डालना है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमारे यहाँ प्रथा है 40 और 45 दिन के बाद मंदिर लेकर के आती है और इसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो माता की जिम्मेदारी 8 वर्ष तक होती है कि 8 वर्ष तक बच्चे को किस प्रकार से रखना है। यदि बचपन में आप बच्चे के हाथ में चावल की डिब्बी दे दोगे, सामग्री की डिब्बी दे दोगे कि बेटा चलो मंदिर चलना है, तो बचपन में वह आपको लेकर के जाएगा ध्यान। और यदि हम बचपन में, आज तो क्या देते हैं छोटे बच्चों के हाथ में, हैं? आप ही लोग बता रहे हो, देख लो भैया, यही लोग बता रहे हैं कि बचपन में जन्म लेते ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा और बच्चा रोने लगता है, भोजन नहीं करता है, तो माँ क्या करती है? मोबाइल लेकर के उसमें कार्टून चालू कर देती है, बच्चा कार्टून देखने लगता है और ये क्या है? अरे पहले की माताएं, बच्चा सोता नहीं था तो उसे एक धार्मिक कहानी सुनाया करती थी, भोजन नहीं करता था। वैसे तो पहले अपने आप बच्चे भोजन कर लिया करते थे। पहले के जमाने में बच्चे माँ के पीछे भागते थे कि माँ भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। और आज के जमाने में क्या होता है देखिए, कहना क्या है, ये हमारे संस्कारों की कमी है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। इन शिविरों के माध्यम से यही संस्कार दिए जाते हैं कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है। इन 7 दिनों में, क्योंकि ये जो 7 दिन हैं बड़े महत्व के होते हैं, ध्यान रखना। रविवार से शनिवार तक का जो दिन होता है बड़े महत्व का होता है, होता है कि नहीं होता? इस 7 दिन का ही शिविर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जीवन भी 7 दिन का है, ध्यान रखना। जो जीवन मिला है हमें, कितने दिन का मिला है? मालूम है 7 दिन का मिला? क्या 7 दिन में सब चले जाएंगे? वैसे तो कह देते हैं कि क्षण भंगुर है, पता नहीं किस क्षण जाएंगे, है ना? पता है क्या? किसी को पता है कब जाओगे? किसी को नहीं पता। क्यों? कभी भी चले जाओगे। अभी बैठे हैं, हो सकता बैठे बैठे चले जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब घट जाएगी, होनी अनहोनी कब, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इन 7 दिनों में ही हमें जाना है। जाना है कि नहीं जाना? रविवार से लेकर के शनिवार के बीच में ही जाना है, ध्यान रखना। इसके बाद कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। तो ये 7 दिन ही हमारे लिए बहुमूल्य है और ये बहुमूल्य दिनों में ही संस्कार शिविर लगा हुआ है और इस शिविर के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि हमें प्रातः काल कितने बजे उठना चाहिए, उठ करके हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया गया है बेटा? क्या करना चाहिए? 9 बार नमोकार मंत्र जाप करना चाहिए। कितने लोग करते हैं प्रतिदिन 9 बार नमोकार मंत्र का जाप? ईमानदारी से बताना। यहाँ पर बहनें भी बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं। सबसे पहले सुबह उठ करके नमोकार मंत्र का 9 बार नमोकार मंत्र कितने लोग पढ़ते हैं? बाकी सब लोग के हाथ नीचे हैं। क्यों?
चलो कोई बात नहीं, अभी तक गलती हुई है, लेकिन आगे गलती मत करना। कितनी भी जल्दी हो, जैसे ही आंखें खुले तो हाथों को यूं करके और 9 बार नमोकार मंत्र, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार जब दे पाएंगे जब आप बड़े संस्कारित होंगे। एक बात ध्यान रखना, जब हम स्वयं करेंगे। एक बार का दृष्टांत आता है, बच्चा गुड़ बहुत खाता है, बोले से गुड़ खाने का बहुत शौक है, महाराज जी से नियम दे दो। महाराज जी ने कहा बहन 8 दिन के बाद आना। अब 8 दिन के बाद पुनः गई तो महाराज जी ने कहा 15 दिन के बाद आना। अब वे परेशान, इतनी से नियम के लिए महाराज जी को आशीर्वाद तो देना था, महाराज जी ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। जब 15 दिन के बाद गई तो महाराज जी ने कहा बेटा गुड़ खाना कम कर दो या बंद कर दो। तो अम्मा जी ने महाराज श्री से पूछ लिया, महाराज श्री आपने इतने दिन के बाद ये क्यों कहा? आप तो पहले ही दिन कह देते। बोले जो चीज मैं स्वयं कर रहा था, मैं स्वयं गुड़ खाता था, पहले मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया, उसके बाद इस बच्चे को नियम देने की सोची। तो इसी प्रकार से जितने लोग बड़े लोग हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें स्वयं को संस्कारित होना चाहिए। सबसे पहले नियम ले कि उठ करके सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ेंगे और उसके बाद अपने घर में बड़े हों उनके पैर छुएंगे और अपने से बराबरी वालों से, अपने से छोटे बच्चों से जय जिनेंद्र करेंगे। और बच्चों से कभी भी क्या होता है, बड़े लोग तू करके बोलते हैं, हाँ? कभी भी यदि हम बच्चों से आप करके बोलेंगे, कहते हैं बच्चों से आप करके क्यों बोले? यदि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से यदि आप करके बोलेंगे, बेटा आप ऐसा नहीं करते, आपको ऐसा नहीं, अरे तू करके बोल दिया, तो बच्चों के अंदर भी तू तड़ाके की बोली प्रारंभ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, हमेशा बच्चों के साथ जैसा करोगे और आप भी बड़ों के साथ भी, हाँ? यहाँ पर जैसे बहुएं बैठी हैं, अपनी सासों के साथ जैसा करोगे तो आने वाली आपकी बहू भी आपके साथ करेगी कि नहीं करेगी? शायद ना करे, क्योंकि छोटा बाजार के लोग समझदार हैं, नहीं तो मैं दृष्टांत आता है, आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी कि एक अपने आप में संस्कारित होना होगा। और जब हम संस्कारित होंगे, हम अपने परिवार में जैसा वातावरण बनाएंगे कि सुबह उठ करके हमें नमोकार मंत्र पढ़ना, आपस में जय जिनेंद्र करना, कितना भी आपको किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, बैर विरोध हो, आपको सामने मिल जाए तो आप जय जिनेंद्र करना ना भूलें। ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, कर्म का बंध मत करो, अनंतानुबंधी कषाय का बंध हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? चिंतन करें। इसलिए जीवन में कषाय करना छोड़ दें। तो हमें किस प्रकार से उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे भोजन करना है, आज हम देखते हैं हमारी रसोइयों में, हाँ, बहनें चप्पल लेकर के रसोई में जाती हैं, भोजन बनाती हैं। शायद शादरा की बहनें ना बनाती हो, हाँ? आप लोग की रसोई में शायद चप्पलें ना जाती हैं, हाँ? नहीं तो कह देते हैं कि बाहर की चप्पल अलग है और घर की रसोई की चप्पल अलग है। चप्पल तो चप्पल होती है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे घर की हो, चाहे बाहर की हो, हाँ? और कम से कम 2 लोटे पानी डाल करके स्नान करके ही भोजन बनाओगे तो कहाँ है, जैसा करोगे, हाँ, जैसा खाओगे अन्न। अभी एक बच्चा बोल रहा था अभी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, मालूम है? अच्छा, और जैसा पियोगे पानी
बोलोगे वाणी, तो समय का अभाव है। समय को देखते हुए हमें कार्य करना है। पूरे 12 नहीं 12:05 हो गए हैं, सामाई का समय हो रहा है।